जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 में एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पलीट्यूड, फेस एंड फेस डिफरेंस। सो यूनिट नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स 2 का हम हमेशा आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। सो आज एक और ख़ास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, फिर से जो है हम आपको डिफिनीशन के साथ बताते हैं ताकि आपको अच्छा से रिवीजन हो जाए। द एम्पलीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द पीक और टू द ट्रफ। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, दो डिफिनीशन जो है हमने एम्पलीट्यूड का लिखा है। पहला है एम्पलीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द पीक, यानी कि मान लीजिए ये जो है आपका सेंटर लाइन है, ठीक है, ये जो है आपका डॉट डॉट जो है वो है सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन से जो है जो पीक का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इतना जो डिस्टेंस हो गया, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने जो है लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो नीचे वाला होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। सेंटर लाइन से ट्रफ का डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को पहला डिफिनीशन अगर नहीं समझ में आता है तो हम दूसरा डिफिनीशन आपको बताते हैं। और वी कैन मेजर द हाइट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट एंड डिवाइड बाई 2। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप जो है लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जो है आप डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस को जो है आप मेजर कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड जो है बहुत ही आसान जो है टॉपिक है, इसलिए हमने जो है आपको डिफिनीशन के साथ जो है डायग्राम भी बनाया है। सबसे पहला डिफिनीशन था एम्पलीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम सेंटर लाइन टू द पीक और टू द ट्रफ, यानी कि जो सेंटर लाइन से मैक्सिमम पॉइंट यानी कि जो पीक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या टोटल डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फेस क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि फेस डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले फेस को समझिए। द पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल ऑफ ए वेव फॉर्म इज कॉल्ड फेस एंड इज मेजर इन रेडियन एंड डिग्री। देखिए फेस क्या होता है, कोई भी अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसका कुछ पोजीशन होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का क्या पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का क्या पोजीशन है, तो पोजीशन जो है वो जो रेडियन में या डिग्री में होगा उसी को हम बोलते हैं फेस। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर हमने अगर लिखा π/2 यानी कि 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ, फेस हो गया। यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं 180, तो ये क्या हो गया, फेस हो गया। यानी कि फेस का डिफिनेशन देखिए, द पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ ए वेव फॉर्म इज कॉल्ड फेस एंड इज मेजर इन रेडियन और डिग्री। यानी कि इसका पोजीशन क्या है, मूविंग पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री, क्या पोजीशन है उसको, जिसको हम मेजर करते हैं डिग्री में या रेडियन में, तो उसको हम बोलते हैं फेस। अब आते हैं फेस डिफरेंस के बारे में। फेस डिफरेंस क्या होता है। फेस डिफरेंस समझने से पहले आपको सेम फेस समझना होगा। देखिए इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं। मान लीजिए आप जो है, मेरे पास 2 उंगली है, ये 2 उंगली को आप दिख रहे हैं, इसको आप मान लीजिए लेफ्ट, मेरा जो है एक साइड का लेफ्ट, इसको मान लीजिए आप एक और लेफ्ट, ठीक है। तो मान लीजिए 2 बंदा है, ठीक है, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, ठीक है। अब दोनों जो है बंदा जो है मान लीजिए सेम जो है डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जो है सेम डिस्टेंस से मूव कर रहा है, यानी कि सेम वे में मूव कर रहा है। इसका लेफ्ट दोनों का लेफ्ट जो है बराबर जो है जा रहा है, इसमें जो है किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों जो है जब साथ साथ चल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं सेम फेस। जैसे कि मान लीजिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप जो है नहीं समझ रहे होंगे तो हम आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम फेस जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको जो है फेस डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको सेम फेस समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से लास्ट के क्लास में हमने आपको बताया था कि साइन का जो है किस तरह से जो है कर्व बनता है, ठीक है, तो साइन जो है इस तरह से चलता है। देखिए साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर हम उसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का ग्राफ किस तरह से बनता है, तो कॉस का ग्राफ जो है इस तरह से बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका कॉस, ठीक है। तो देखिए साइन का ग्राफ जो है यहाँ पर जो है 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका π/2 हो गया, यहाँ पर जो है पाई हो गया, यहाँ पर 3π/2 हो गया, यहाँ पर 2π हो गया, ठीक है। ये जो है आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का है।
उसी तरह से ये जो है कॉस का हो गया आपका, ठीक है, ये कॉस का हो गया। तो साइन और कॉस में जो है क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखिएगा सेम फेस सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। सेम फेस कहने का मतलब कि मान लीजिए मेरा लेफ्ट पैर आपका लेफ्ट पैर दोनों जो है साथ साथ चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम फेस। यानी कि दोनों का 0-0 मैच करेगा, दोनों का मैक्सिमम भी मैच करेगा, या दोनों जो है इसमें लीडिंग और लैगिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लीड और लैग की बात नहीं होगा, दोनों जो है साथ साथ चलेंगे। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसको सेम फेस बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 साइन का ग्राफ रहेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा। एक और मान लीजिए साइन का ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए जो है एक और है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है पीस लीजिए, यहाँ पर जो है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है आपका सेम फेस हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो है जो फेस चल रहा है वो साथ साथ में चल रहा है। यहाँ भी जो है 0 है, यहाँ जो है पाई इसके लिए है, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। 3π/2 पर भी बराबर होगा, 2π पर भी बराबर होगा। लेकिन फेस डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए मेरा जो है ये लेफ्ट पैर है, ये किसी और का लेफ्ट पैर है। अब दोनों जो है अलग अलग चल रहा, हम आगे चल रहे पीछे चल रहा, ये आगे चल रहा पीछे चल रहा, तो इसको हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। यानी कि मेरा 0 और इसका 0 दोनों का मैच नहीं करेगा। हम जब 0 यहाँ थे तो ये जो है 0 यहाँ इसका हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेस डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए साइन और कॉस का वेव फॉर्म देखिएगा, अगर दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे तो फेस डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि देखिए कॉस का जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको अगर हम और बात करेंगे तो मान लीजिए 0 कहाँ पर होगा, तो हो सकता है कॉस जो है इस तरह से गया होगा, ठीक है, कॉस जो है ये इस तरह से जा रहा है, तो ये इस तरह से जा रहा है, तो यानी कि 0 जो है कहीं और है। अब इसका 0 देखिए यहाँ है, तो दोनों में जो है फेस डिफरेंस है। अगर हम कॉस और साइन को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो दोनों में जो है फेस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फेस डिफरेंस क्या होता है, 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैव फेस डिफरेंस when they have same frequency but they attained their zero value at different instant का मतलब टाइम। यानी कि फेस डिफरेंस उसको बोलते हैं जब दो क्वांटिटी के पास सेम फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन दोनों का जो जीरो जो वैल्यू है वो जो है अलग अलग टाइम पर प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए साइन का जब वेव फॉर्म देखते हैं तो साइन जो है यहीं से 0 हो जाता है, लेकिन अगर हम कॉस की बात करें, अगर दोनों का अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो कॉस जो है इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो कॉस का देखिए, कॉस जो है यहाँ पर 0 हो रहा है, साइन जो है यहीं पर 0 हो जा रहा है। यानी कि कॉस और साइन में जो है कुछ ना कुछ आपको फर्क दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर आप पाइएगा कि देखिए साइन जो है 0 जो है किस पर होता है, 0 पर होता है, लेकिन कॉस जो है यहाँ पर जो है 0 हो गया, ठीक है। लेकिन कॉस जो है 0 जो है 0 नहीं होता है, कॉस 0 नहीं होता है, कॉस 0 पर जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे π/2 पर, तो हो सकता है यहाँ पर हो सकता है -π/2 है, लेकिन ये π/2 पर क्या हो जाता है, π/2 पर ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि आप जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉस और साइन का जो है ग्राफ जो है आपको जो है दोनों में जो है दोनों का जो है अलग अलग 0 होता है, ठीक है। जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साइन का जो है इस तरह से जो है आपका वेव फॉर्म बनता है, लेकिन अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस जो है यहाँ पर से शुरू होता है और जो है इस तरह से बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है कॉस 0 जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो साइन जो है 0 यहाँ पर होता है, ठीक है, और इसका 0 जो है कहीं और होगा, मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर होगा, ठीक है, पाई पर होगा, क्योंकि कॉस जो है π/2 में जो है 0 होता है। जैसे देखिएगा कॉस जो है 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है साइन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर जो है आपका 0 मिल रहा है, यहाँ पर जो है 90 पर जो है 0 मिल रहा है। तो दोनों का जो है अगर हम कंबाइन कर देंगे वेव फॉर्म को, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो है अलग अलग 0 मिलेगा, ठीक है, अलग अलग टाइम पर। तो 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैव फेस डिफरेंस व्हेन दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट दे अटेन देयर 0 वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेस डिफरेंस बोलेंगे। सेम फेस का मतलब दोनों जो है साथ साथ में चलेगा तो सेम फेस, दोनों जो है एक बार मतलब अलग अलग चलेगा तो उसको बोलते हैं फेस डिफरेंस। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेस क्या होता है, सेम फेस क्या होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है। आपके सिलेबस में सेम फेस नहीं दिया, फिर भी हमने सेम फेस आपको बताने की कोशिश किया। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।